अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो स्टार्ट हुआ है सहरी से। ये आई थिंक 28 जो है ना रमज़ान की सहरी। और यहाँ मैं अचार गोश्त बना रही हूँ सिद्रा के लिए अपने, और सिद्रा की और अम्मी की और बिलाल की सहरी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने चीनी का पानी, चाय का पानी रख दिया। यहाँ मैंने पराठे बना लिए, और वीडियो के चक्कर में मेरे पराठे अक्सर नीचे से जल, मतलब किसी साइड से जल जाते हैं। और यहाँ बस मैं पराठे रेडी करके चाय वगैरह बना के, सालन भी मैंने तैयार कर लिया था क्योंकि हमारी सिद्रा पराठे से सालन खाती है और अम्मी में चाय दही या जो भी हो उसके साथ ले लेती है। मैंने सहरी बना ली थी और फिर मैं इनको जगाने गई थी। और मैं अम्मी और सिद्रा को और बिलाल को जगाने के लिए आई थी। और फिर जो है उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद सुबह हो गई। सुबह के मनाजिर में रिकॉर्ड करने के लिए आ गए। चमड़े की ज़बानें फिसल जाती है। और यहाँ मैं बता रही थी कि हमारे सामने जो ना घर बन गए, पहले नहीं थे। तो जब भी मैं वीडियोज़ बनाया करती थी जो ना यहाँ यूट्यूब के लिए नहीं, वैसे भी बनाती थी, तो सामने का व्यू बहुत अच्छा आता था, आसमान बहुत खूबसूरत लगता था। पर अब ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जो ना सामने जो घर बन गए ना, इन्होंने काम ना ख़राब कर दिया बहुत ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, हम छत पे जाके बना लेंगे, छत तो खुली हुई है ना हमारी। फिर मैं बिलाल के रूम वाली विंडो पर आ गई और यहाँ से मैंने जो ना क्लिप लिया क्योंकि मैंने ये वाली गली कभी नहीं ली। उसके बाद मैं जो ना फिर विंडो में आ गई थी अपने आप को दिखाने के लिए। आईब्रोज बनी हुई थी ना, अच्छी लग रही थी। फिर मैंने फजर की नमाज़ अदा की। उसके बाद मैंने यासीन शरीफ पढ़ी। कुरान मैंने सहरी के बाद पढ़ लिया था। यासीन वगैरह पढ़ी, सूरह मुल्क पढ़ी। वो मुझे अब्बू को भेजनी होती है और वो मुझ पर फ़र्ज़ एक तरह से। मुझे लगता है अब्बू वेट करेंगे कि कब भेजेगी। और फिर यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई। सोई तो खैर काफ़ी देर से थी, पर जो है ना सुबह फिर मेरी आँख खुली 5:15 बजे और हमारी ज़ोहर चली गई। उसके बाद डायरेक्ट हमने असर पढ़ी और फिर हम अफ्तारी की तैयारी में लग गए। अफ्तार वगैरह तैयार किया। उसके बाद जो है ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये हुआ बुशरा के बच्चे आ गए और बच्चों के साथ लग गए। फिर हम अल्लाह की बात बड़ी पापा लाइन चना स्वामी की बेटी है ना, फिर जब भी लाएंगे मैं जान के टूटे जान के टूटे इब्राहिम की बेटी है ना, इब्राहिम की जान के टूटे मैं भी रोज़े। यहाँ बिलाल अम्मी के और अपना जो है ना ग्लासेस बनवा कर लाया था, जो अम्मी के लिए सरप्राइज़ था। अम्मी को नहीं पता था। फिर मुझे नज़र आ गए, वो अब्बू के कमरे में मैं गई तो मुझे नज़र आ गए, तो मैंने इनका भी एक शॉट ले लिया, जैसे कि मैं सबका शॉट ले लेती हूँ। और यहाँ बस मैंने जो है ना जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे मार्केट निकलना था, मार्केट के लिए मैं जा रही थी, तो फटाफट मैंने ये शॉट लिया और फिर छुपा दिए ताकि बिलाल ख़ुद अम्मी को दिखा दे। फिर यहाँ मैं और सिद्रा दोनों निकल गए थे। हम दोनों को बाज़ार जाना था किसी काम से। और ये हमारी सीढ़ियों की हालत इतनी मैसी हो रही है क्योंकि नीचे हमारे जानवर बने हुए हैं, तो वो कटिंग होती है उनकी, जो ना ज़िबा होते हैं, तो वो सीढ़ियों का कुछ ये वाला हाल हो जाता है। और फिर ये मैं और सिद्रा जा रहे थे। सिद्रा को मैं इसलिए ये वीडियो बना रही थी ताकि हम दोनों को याद रहे कि हम लोग कुंवारे, मतलब अम्मी के घर में किस तरह हम दोनों फिरते हैं, और ये बहुत अच्छा वक्त होता है। और यहाँ मैं आ गई थी अपनी मदर इन लॉ के लिए शॉपिंग करने के लिए कुछ। हाँ, तो मैं बता रही थी यहाँ मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी। यहाँ मैंने बिलाल के भी कुछ कपड़े ख़रीदे यहाँ से, जो सभी पसंद नहीं आए मैंने दिखा दिए। और ये मस्टर्ड कलर है, मैं बता कर आई हूँ कि ये जो ना ले आइएगा जो कपड़े मैंने ख़रीदे है उसमें। और यहाँ मैंने उमेर के लिए परफ्यूम लिए मैंने, और उमेर के लिए भी बस यही लिया। और जो ना उमेर के घर में जो बच्चे हैं उनके लिए कपड़े वगैरह ख़रीदे इस दुकान से जाके। अम्मी के पाँव में दर्द होता है, इसलिए जो ना मुझे क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि भाई हमारे रिश्तेदार भी वीडियो यकीनन देखते होंगे। बाज़ है, के बगैर तो कोई बाज आएगा नहीं, तो फिर मैं क्लियर करती रहती हूँ। साथ साथ ये मैंने अपनी नंदों के लिए जो ना बैंगल्स ली, या सिद्रा ने जो ना फ्राइज़ खानी थी तो उसके लिए फिर फ्राइज़ ली। और फिर हम दोनों घर पर आ गए यहाँ। और जो ना अम्मी साथ नहीं गई थी, अम्मी के पाँव में दर्द होता है, और जो ना करीब में था तो हम दोनों चले गए। और हम दोनों जो है ना अपनी ज़रूरत का जो भी सामान था, जो भी हमें चाहिए था, वो सब कुछ हमने ले लिया। और फिर जो है दोबारा से नेक्स्ट डे आ गया। ये 29वां रोज़ा था। उसकी सहरी के बाद मैं और सिद्रा ऊपर गए थे। ऊपर जाके हम दोनों ने कपड़े वगैरह सुखाए। और यहाँ के फिर मैंने छत पे शूट किया अपना जो ना जो भी था, खैर वो जो ना मैंने अपना जो ना रिकॉर्ड कर लिया। और जो ना बस दिखाया कि कितना प्यारा सा आसमान लगता है इस टाइम पर। फिर हम नीचे आ गए, कचरा वाला आ गया। अम्मी नीचे जाती नहीं, अम्मी के पाँव में दर्द होता है। एक कहानी बन गई, अम्मी नीचे नहीं जाती, अम्मी के पाँव में दर्द होता है। फिर जो ना इसका कचरा वगैरह देके मैं आगे लेट गई थी। फिर पता नहीं कब सोई। अम्मी बिलाल को जगाती है ना, तो फिर नींद नहीं आती। अम्मी लाइट खोल देती है, पंखा बंद कर देती है, बिलाल सो जाता है। फिर यहाँ वानिया मैडम आ गई और ये अपनी दाँ की बहुत चाहती हैं। वानिया और इफ़रा दोनों ही अपनी दाँ की बहुत चाहती हैं। ये बुशरा की बेटियाँ कम है, सिद्रा की बेटियाँ ज़्यादा हैं।
और ये बहुत खूबसूरत वक्त होता है हमारे ज़िंदगी का, ये अब तक का बहुत खूबसूरत वक्त है जब से ये बच्चियाँ पैदा हुई हैं। और फिर ईद का चाँद नज़र आ गया। यहाँ मैंने 1 बाय 1 अपनी बहनों को, अपने भाई को कॉल किया और इनको जो है ना ईद मुबारक नहीं कहा, चाँद मुबारक नहीं कहा, बस जो है ना बस फ़ोन किया वैसे ही, क्योंकि ये अब्बू की ड्यूटी है, अब्बू नहीं निभाते, अब्बू नहीं है, तो अब जो है ना ये ड्यूटी मैंने ले ली। खैर जो है ना बस हमने खैर खैरियत के लिए कॉल किया था। ये मानिया मैडम ज़िद कर रही थी दा से कि दा मेरे मेहंदी लगा दो, मेरे मेकअप कर दो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मानिया किस तरह मेकअप बर्बाद करती है, तो हमने मानिया को बता दिया कि मेकअप मायरा खाला ले गई। यहाँ कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था नील पेंट, तो मैंने दिखाया, तो मानिया ने इस तरह से मेरे हाथों पे वो नील पेंट लगाया और अम्मी के भी लगाया। फिर सिद्रा ने ना वानिया के इस तरह से जो ना नाखूनों पर मेहंदी लगा दी। और वानिया और इफ़राज मेरे पास ही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बुशरा ने आज बच्चे घर पे ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा था कि आज बच्चे नहीं मंगवाना, तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक बच्चे हम दोनों के पास ही थे, सिद्रा और मेरे पास ही। और ये मेरी वानिया ने मेरे नील पेंट लगाई है और अपने भी, और पूरे घर में सब जगह लगाई है जहाँ जहाँ वो लगा सकती थी। पर हमने उसको हमेशा की तरह मना नहीं किया, क्योंकि वो तो वानिया के अब्बू का घर है और वानिया का जो दिल चाहेगा वानिया करेगी। और फिर ननियाल में तो बच्चों को कोई रोकता भी नहीं है ना, इसीलिए तो जो है ना वो ननियाल में आके जो दिल करता है करते रहता है। खैर यहाँ मेरी गुड़िया, शहज़ादी जान, जो भी है मेरी ज़िंदगी, फिर मैंने इसको अपने पास ही रखा। दिल मेरा बहुत अजीब अजीब सा हो रहा था। फिर तकरीबन मैंने 12 बजे के बाद वानिया को, इफ़रा को तो सुला दिया था, पर इफ़रा वानिया का दिल नहीं लग रहा था, तो फिर वो सिद्रा और मेरे पास बाहर आ गई। यहाँ हम दोनों काम कर रहे थे। कल हमने पर्दे धोए थे, वो छत पर डालने गए थे ना, तो ये सिद्रा ना कपड़े पर्दे चेंज कर रही थी। तो यहाँ वानिया, सिद्रा और मेरे पास ही कॉमन में आ गई कि मुझे अम्मी के पास नहीं जाना, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा, मुझे आप लोगों के पास रहना है। तो इस तरह से वानिया जो है ना हमारे पास ही आ गई कॉमन में ही, और हमने अपने पास ही वानिया को लिटा लिया। जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, ईद का दिन है और 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। फ़ोन में स्पेस नहीं है। कल बच्चे आएंगे तो उनका जो है ना व्लॉग शूट करूँगी, इसलिए फ़ोन में स्पेस के लिए व्लॉग अभी एडिट करके अपलोड कर दूँगी, ताकि मेरे फ़ोन में जगह आ जाए, स्पेस मिल जाए। या मेरा बिलाल दुकान से आ गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे दिन के बाद ही आया था। रोज़ा भी जो ना इस दुकान पे इफ्तार किया। अल्लाह पाक जो ना इसको सेहत दे, इसके इल्म में, उम्र में बरकत दे, इसके कारोबार रिस्क में बरकत दे, और हमारे सर पे इसका साया सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बिलाल ने अपनी शॉपिंग नहीं की थी, ज़बरदस्ती मैंने और अम्मी ने ही इसके लिए जो है ना कपड़े वगैरह लिए। हमने ज़ाती तौर पे अपनी कोई शॉपिंग नहीं की, बस बिलाल के जो है ना, क्योंकि लड़का है, लड़के तो बाहर जाते ही हैं, तो जो ना इसके लिए मैंने और अम्मी ने ये कपड़े मंगवाए थे। इसकी बर्थडे पे हमने गिफ्ट किए थे और वही हमने जो है स्टिच करवाए, और वो ये लड़का अभी लेकर आया है। यहाँ शहजाद की चाचा की बेटी सिद्रा से मेहंदी लगवाने के लिए आ गई थी, तो वो इतनी प्यारी सी लग रही थी जोया। और ये वानिया और इफ़रा की छोटी फुप्पो भी हैं। और यहाँ मॉम ने जोया के बाल कटिंग किए थे, तो मैं वो दिखा रही थी। फिर जोया अपने घर चली गई। मैंने सीढ़ियों का पोंछा लगाया, सारी सीढ़ियों की सफाई की, नीचे की सफाई करके आई, गाड़ी के वहाँ से सब कुछ। और किसी ने कुछ रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मेरा तो कोई व्लॉग बनाता ही नहीं है। तो फिर मैंने जब सब कुछ साफ कर दिया, तो फिर मैंने ख़ुद जाके कैमरा उठाया और एक चक्कर लगा के वीडियो बना कर आई। बाकी सारा काम सिद्रा ने किया, वो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा मूड नहीं था। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और सीढ़ियों पे मेरी अम्मी की चप्पल पड़ी हुई थी, वो मैं ऊपर लेकर आई। सिद्रा अभी भी ऊपर कुछ ना कुछ सफाई कर रही थी। और फिर हमें सारी रात हो गई जागते जागते, और हम अभी तक जाग रहे हैं। और यहाँ फिर सेवइयाँ बनाने के लिए मैं खड़ी हो गई। हमेशा की तरह मेरी आदत है, मतलब जब से मैंने बनाना स्टार्ट की, कि मैं जो ना सुबह नमाज़ के टाइम पे नियाज़ दिला देती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि हमारी नानी से टाइम पे कर देती। तो मैं जो ना सारी नियाज़ें, मेरी कोशिश होती है कि मैं फजर के टाइम पे ही कर दूँ। तो यहाँ मैं जो ना नियाज़ वगैरह कर रही थी, तो सिद्रा कहने लगी कि इकरा किचन बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं नहीं करती। यहाँ जो ना कुछ देर अम्मी, मैं और सिद्रा बैठ के बातें कर रहे थे, और यहाँ बैठ के मैंने 1 घंटे मायरा से कॉल पे बात की, क्योंकि अगर मैं मायरा से कॉल पे बात नहीं करती सुकून से, तसल्ली से, तफसील के साथ, तो मेरा दिन मुकम्मल नहीं होता। मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ कमी रह गई है, क्योंकि आज मैंने मायरा से बात नहीं की। मायरा जो ना मेरा एक डोज़ है, जो मुझे ना मिला ना, तो मुझे लगता है वाकई मेरे अंदर जो ना कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की सारी कमी एक साथ स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ फिर मैं जो ना सेवइयाँ बनाने के लिए आ गई। शीर खुरमा तैयार किया, और यहाँ मैंने देसी घी बना कर रखा था। खैर बना हुआ रखा ही होता है, पर ये मैंने स्पेशली ईद के लिए बनाया था, और रमज़ानों में भी हमने इस्तेमाल किया, पर ये मेरा ईद का था। यहाँ मैंने जो ना शीर खुरमे के लिए फ्रूट्स कह रही हूँ, सॉरी, चमड़े की ज़बान है ना, फिसल जाती है। ड्राई फ्रूट्स जो ना मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने इतना मैस मतलब ख़राब किया है, फैलाया है ये सारा कुछ, पर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। सिद्रा वैसे ही मुझे बदनाम करती है।
पर जो ना हम लोग सब फिर बैठे हुए बातें वगैरह कर रहे थे और यहाँ फिर मैंने अपना शॉट ले लिया है कि देखो मैं किस तरह से घर में घूम रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे अपने घर में। मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आ रहे थे। पिछले साल मेरे अब्बू इस वक्त मेरे पास थे। मुझे ये वक्त बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक एक लम्हा मुझे याद है। अब्बू मैं तो मैं कभी नहीं भूली हूँ, ना कभी भूलूँगी। और आज मज़े की बात कि जो ना हमेशा मैं सेवइयाँ बनवाते वक्त ना इस बात का ख्याल रखती थी कि वो ज़्यादा मीठी ना हो जाए। और आज कुदरती तौर पे मैंने चीनी जो है ना चेक नहीं की और कुदरती मीठा कम बना। मैंने कहा यार अल्लाह की क्या कुदरत है कि कुदरती मीठा कम रहा। और अब्बू की वजह से हम चीनी कम डालते थे। खैर अब्बू के बगैर ये पहली ईद है, पर मुझे बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, क्योंकि मेरे अब्बू की तो ईद अच्छी होगी। वो तो अपने माँ बाप के पास है और वो उनके पास जाना चाहते थे। बस मैं यही सोच के खुश हूँ, अल्लाह ताला जो है ना मेरे अब्बू को वहाँ खुश रखे। और यहाँ मैंने सेवइयाँ बना ली थी, तैयार कर ली थी। फातिया वगैरह मैंने फजर में ही कर दी थी। और ये ब्लॉग बस मैंने छोटा सा ऐसे ही बना लिया टाइम पास करने के लिए। मुझे बनाना नहीं था पर मैंने बना लिया। और अब जो ना ये लास्ट वाला जो क्लिप आ रहा है उसमें मैं नींद का इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ मैं पर्दे में ना एक कैचर लगा देती हूँ, क्योंकि जो ना पर्दा बीच में से खुल जाता है और फिर वो रोशनी ना आँखों में लगना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ये मुझे नींद नहीं आई तो मैंने कहा चलो ब्लॉग एडिट करके इसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ शहजाद अपने दोस्तों के साथ ईद मिल रहा है और ये मैंने अभी शूट किया है जस्ट 1 सेकंड पहले। और यहाँ मैंने जो ना कनेक्ट कर दिया और ये ईद की सुबह है। अल्लाह हाफिज़, सबको ईद मुबारक। अगर कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो